मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम के लिए तुम बहुत तरसी हो और इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। और अब जब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है, आपको मिला है ये संदेश, आपको मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रॉस माता रानी ने बहुत ज्यादा ये चीज कंफर्म कर दी कि ये सही समय है। यही सही समय है। यही वही समय है जब आपको अक्षय नंद लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। क्रॉस, कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है। कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है। मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रहे हैं। ये चीज यहाँ पर आया है। सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई। माता रानी ने उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया। तो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कुछ हथेर्स होंगे, कोई एनिमी होंगे जो आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे। माता रानी ने यहाँ पर खत्म किया है, फेल किया है। कुछ गलत प्लान कर रहे थे आपके लिए। आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा था क्या? आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिले, आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो। वो आपका मतलब बहुत ज्यादा बुरा चाहते थे। नॉइज, लेकिन माता रानी ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब वो कभी भी आपके साथ ना बुरा, मतलब बुरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, माफी मांग रहा है। कुछ उनसे गलती हुई है और आप बिल्कुल भी माफी के मूड में नहीं है। उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। वो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा गिल्ट है किसी बात को लेकर और वो आपसे बहुत ज्यादा सॉरी बोलना चाहते हैं। मतलब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर माता रानी कह रही है आपको अक्शन लेना है, अक्शन लीजिए। आपकी वो सारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मतलब बहुत साल ऐसे बीत चुके होंगे, आपकी वो इच्छा शायद पूरी नहीं हुई है। वो पुरानी इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आप बहुत ज्यादा लकी है। आपके लिए एक नया द्वार खुल रहा है। कोनों से कैसा नया द्वार जहाँ पर जाकर आप बहुत ज्यादा खुशियाँ देखने वाले हैं। कोई दूसरों से आपकी तुलना करते करते थक चुका है और वह इस बात को जान चुके हैं कि आप अतुल्य है। आप बहुत ज्यादा अलग है। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता आपकी जगह लेने के बारे में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अलग है। बहुत ज्यादा यूनिक है। आपके जैसा कोई है नहीं, आपके जैसा कोई बन नहीं सकता। मतलब आप अनंत चीजों को, अनंत खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने, मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी नॉइज और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा संदेश देने आई हूँ। जी हाँ, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रही हूँ। जी हाँ, मेरे बच्चे, एक महिला है, एक नॉइज, जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज ये संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, एक नॉइज, एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रही है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहती है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ, मेरे बच्चे, एक नॉइसा मेरी एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ती सब बातें आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊंगी। तो और अब जबकि तुम्हारे लिए जीत की पूरी परिभाषा गढ़ी जा चुकी है, तो तुम प्रकृति के नियमों को अपनाकर सही दिशा में आगे बढ़ो। यह समय वास्तव में तुम्हारे लिए खुशियों से भरा होने वाला है। ये समय वास्तव में तुम्हारे लिए प्रसन्नता से भरा होने वाला है। और अब तुम्हारे जीवन को एक सही दिशा देने के लिए सही मार्गदर्शन की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होने जा रही है। तुमने तकलीफ के दिनों में नॉइज, रोने, बिलख और टूटकर बह जाने के बजाय मजबूती से खड़े होने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं है कि तुम रोए नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम बिलके नहीं, तुम परेशान नहीं हुए। सब कुछ घटना तुम्हारे साथ घटी। तुम एक मनुष्य हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब घटना घटनी लाजमी थी।
लेकिन इसके बावजूद तुमने समझदारी भरा जो निर्णय लिया है, तुमने अपने आप को मजबूत करने के लिए जो हिम्मत दिखाई है, और जिस चतुराई से तुमने इन परिस्थितियों आने वाला है जब प्रकाश पूर्ण रूप से फैलने वाला है, इस प्रकाश को स्वीकार नॉइस करो। इस प्रकाश को अपने जीवन में स्थान। मेरे प्रिय बच्चे, अब धन की बारिश होने वाली है, वह वर्षा जिसका तुम आनंद ले रहे हो। अब धन में एक नॉइस तब्दील होगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाओं ये तय कर रही है कि धन तुम्हारे जीवन में आएगा अथवा नहीं। ये तय कर रही है कि जीवन तुम्हारे अनुसार गतिशील होगा अथवा नहीं। मैं निरंतर तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ नॉइस की तुम जीवन में उस गति से आगे बढ़ो जो गति तुम्हारे लिए प्रासंगिक है, जो तुम्हें बहुत जल्द मिल जानी चाहिए ताकि बहुत देर ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये समय बार बार नहीं आता। ये बिल्कुल भी मत भूलना, और तुम्हारा ट्रू सेल्फ अब बाहर आ रहा है। यही ऊर्जा मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, लेकिन तुम्हें ये बताया जा रहा है कि यह राह तुम्हारी बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह राह आसान नहीं है। बात अलग है कि तुम बहुत दिलेर हो। देखिए, सामने समंदर है और आग जल रही है, यानी तुमने जो रास्ता चुना है वह कठिन है, और तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे अब तुम्हें पार करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तुम इसके लिए तैयार हो सकता है पहले तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल रेडी हो। और मुझे यहाँ पर कंपटीशन और कंपैरिजन की ऊर्जा भी बहुत नजर आ रही है। लोग तुमसे अपना खुद का कंपेयर कर रहे हैं, फिजूल में होड़ लगा रहे हैं, जबकि तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। 3D वर्ल्ड में सबको भूख होती है एक दूसरे को दबाकर ऊपर उठने की। तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम हमेशा विनम्र रहते हो। अगर कोई व्यक्ति तुमसे ईगो में बात करे, अपने को ऊंचा दिखाएं, तो तुम उसे सहजता से ऊंचा उठा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ईश्वर स्वयं उसका भ्रम तोड़ देंगे। तुम इस ऊर्जा में रहते हो। तुम सामने वाले की बात में हाँ कर देते हो क्योंकि तुम समझते हो कि वह व्यक्ति इस समय दर्द में है, पीड़ा में है। तुम जानते हो कि यह स्थितियां तुमने स्वयं झेली है। जब कोई व्यक्ति इमम बैलेंस में होता है तो उसका अहंकार फूटता है। वहां तुम उसे सहजता से कह देते हो कि हाँ, तुम सही हो। तुम जानते हो वो इंसान इस समय संकट में है और एक समय पर परमात्मा उसे सत्य का सामना करवा ही देंगे। इसलिए तुम आसानी से लोगों को माफ कर देते हो, लेटिन गो कर देते हो। ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी भीतरी शक्ति है, बहुत विनम्र शक्ति है। तुम्हारे भीतर लायन और ह्यूमन दोनों की प्रवृत्ति है। शेर के पास भी बकरी का मेमना सुरक्षित होता। ये तुम्हारी ऊर्जा है। जीवन में ऐसा होता है, अगर शेर के पास बकरी का मेमना फेंकोगे तो वह उसे फाड़ देगा, लेकिन तुम्हारे भीतर का शेर सभ्य है, सकारात्मक है, उसमें दया है, इंसानियत है। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से, भले गम हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे मेरे बच्चे। जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के सामान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा? उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, गांव समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ा आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी, और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है, या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेंगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो,
तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा, उसमें चाह कर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद ब खुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल पको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त-व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो। तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना, कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वहीं मैं तुम्हें आज साथ कर आऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर्मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो, और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। ये सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को सुनने खुद आया है, तो मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। मेरे बच्चे, आज मैं खुद तेरे पास आई हूँ। तुझे बताने आई हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना, बच्चे, उसका ये शांति है, लेकिन उसकी आंखों में एक काली गहराई है, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति को बुला रही हो। आपको महसूस होता है कि यह महिला सच में साधारण नहीं है। उसका आपकी ओर खींचा और आपके जीवन में दखल देना सिर्फ संयोग नहीं है। उसके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपको ऐसा लगता है मानव वह किसी शक्ति को बुलाकर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहती है, कुछ ऐसा जो आपकी उन्नति और शांति में बाधा डाले। आप बिना कोई आहट किए वहां से हट जाते हैं, लेकिन अब आपके मन में कोई संदेह नहीं रह जाता। यह महिला किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है, और उसकी नजरें आपके हर कदम पर टिकी हुई हैं। अब समय आ गया है कि आप ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्तियां से पूरी तरह जुड़कर इस महिला के इरादों का सामना करें। अगले कुछ दिन आप खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को सिंचित करते हैं और ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाने लगते हैं।
फिर एक रात जब आप प्रार्थना में डूबे होते हैं, अचानक आपको एक प्रकाश का अनुभव होता है। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से आई एक शक्ति है जो आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रही है। आपको महसूस होता है कि आप सुरक्षित हैं और वह महिला अब आपकी जिंदगी में और कोई दखल नहीं दे पा। अगले ही दिन आप पाते हैं कि उस बूढ़ी महिला ने अचानक आपके घराना बंद कर दिया है। उसकी घूरती हुई नजरें अब आपकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने उसे आपकी जिंदगी से दूर रखने का फैसला कर लिया है। आप राहत महसूस करते हैं और आपके दिल में ईश्वर के प्रति और अधिक आस्था जाग उठती है। अब आपके जीवन में फिर से शांति और स्थिरता लौट आती है। आपको विश्वास होता है कि ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है और किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके जीवन में प्रवेश करने नहीं देंगे। उस बूढ़ी महिला की अचानक गायब हो जाने के बाद आपके जीवन में जैसे शांति का एक नया अध्याय खुलता है। लेकिन इस सब के बावजूद आपके मन में उसके इरादों और उसके रहस्य के प्रति जिज्ञासा और थोड़ा भय बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह महिला अपने पीछे कोई अनसुलझा सवाल छोड़ गई हो। आप समझ नहीं पाते कि उसके इरादे आखिरकार क्या थे और वह आपको क्यों इतना करीब से जानने की कोशिश कर रही थी। नॉइस कुछ दिनों बाद एक शाम आपको अपने दरवाजे पर एक पुराना सा कागज मिला। उस कागज पर हाथ से लिखा हुआ कुछ अजीब सा संदेश था। जैसे मैंने तुम्हारे भीतर झांका, वैसे ही तुम भी मेरे अंदर झांक सकते हो। जो राज मैंने अपने पास छुपा रखा है वह केवल तुम्हारे लिए है। अगर हिम्मत है तो उस छोड़ तक आओ जहां हम राहें एक बार फिर मिलेंगी। इस रहस्यमय संदेश को पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पल को आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह महिला सच में अपने इरादों में सफल हो गई है? क्या वह किसी तरीके से अभी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है? क्नॉइस, क्या उसकी कोई और चाल बाकी है या ये सिर्फ आपका भ्रम है? उस रात आपको सपने में फिर से वही महिला दिखाई देती है, लेकिन इस बार वह आपके पास आकर कहती है, हर व्यक्ति को एक चुनौतियों का सामना करना होता है। तुमने ब्रह्मांड की शक्ति का सहारा लेकर मेरा सामना किया, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन याद रखो, हर सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। उसकी बात सुनकर आपके मन में अजीब सा डर और बेचैनी छा जाती है। अगली सुबह आप उठते हैं और मन में एक अजीब सी उत्सुकता और साहस का संचार महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद यह ब्रह्मांड का एक और संकेत है। यह आपके लिए अपने डर पर काबू पाने और उस रहस्य का सामना करने का समय है जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आप खुद को तैयार करते हैं और उस रास्ते पर जाने का निर्णय लेते हैं जहां उस महिला के राज छुपे हैं। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आपके चारों ओर एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण महसूस होता है। हर कदम के साथ आपके मन में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है जो रही है, सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या वो महिला सच में अब भी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है या यह केवल एक परीक्षा है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए तय की है? आप गहरी सांस लेते हैं और अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, यह जानने के लिए कि इस रहस्य के पीछे क्या छुपा है। आप अपने डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ उस रहस्य में स्थान की ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जाती है, जैसे वहां की फिजा में उस बूढ़ी महिला का असर अब भी फैला हुआ हो। आसपास की आवाजें अचानक से गुम हो जाती हैं और आपको महसूस होता है कि जैसे समय थम सा गया है। फिर एक पुरानी सी इमारत आपके सामने आती है। यह वही जगह है जहां उस महिला ने आपको अपने संदेश में आने का इशारा किया था। इमारत के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं, मानो किसी अनजानी शक्ति का द्वार हो। एक पल के लिए आप थकते हैं, लेकिन फिर साहस जुटाकर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय है। दीवारों पर अनजान प्रतीकों का चित्रण है और हर कोने में एक अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ है। तभी आपको एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, मानो कोई आपके भीतर झांक रहा हो। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं, जहां उस बूढ़ी महिला का एक पुराना धुंधला सा चित्र रखा हुआ है। चित्र के नीचे एक पुराना दस्तावेज पड़ा होता है और एक संदेश लिखा होता है
सत्य तुम्हारे सामने है, पर उसे जानने के लिए आत्मा की गहराई में उतरना पड़ेगा। जो तुम सोचते हो वह हमेशा सही नहीं होता। कुछ सच केवल साहसी आत्माओं को ही समझ में आते हैं। आप दस्तावेज को उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा होता है कि वह महिला किसी साधारण इंसान से कहीं अधिक थी। वह एक ऐसी साधिका थी जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की गहरी शक्तियां से जोड़ लिया था। वह लोगों के मन की गहराइयों को समझने और उनके भीतर छुपे संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओ और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। क्नॉय सब इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से घटने लगेंगे। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कमेंट में 563 जरूर लिख कर जाना, जिससे आपके काम स्वतः संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वह अपने जो कभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे, पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में ये बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो चाहे पराये, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। ग्नोइस्व तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी ना सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्नॉई सब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसा ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्राह्मण पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे,
जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी जिंदगी जी, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम्हें एक योग्य गुरु की तलाश में, और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियां का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ, और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं और जो सही होते हैं। वह उनके अंदर मृदुल होता भरी हुई होती है। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरफ से सारे उत्तर में वक्त के साथ स्वयं हटाने के लिए और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा टपट रही है, अर्थात तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम उसके स्वागत के लिए कुछ ऐसे कार्यों को प्रारंभ करो जिसके करते ही वह तुम्हारे घर में जब पाए, तब वह तुम्हारे इन कार्यों को देखकर शीघ्र ही तुमसे प्रसन्न हो जाए। क्योंकि आज जो हम तुम्हें बताने वाले हैं, वह दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे। और तुम हरे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हारा जीवन खुशियों की जीती जागती मिसाल बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनके घर में और जीवन में ऐसी शक्ति हो, या इंसान जो तुम्हारे घर में आने वाली है वह आई, और संसार का व्यक्ति उसे पाना तो चाहता है, लेकिन किसी के घर में आना उस व्यक्ति के सौभाग्य और दुर्भाग्य पर निर्भर करता है। और सच तो यह है कि हर व्यक्ति के वैसे कर्म हो जिन कर्मों के द्वारा वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाए। ये जरूरी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार अनजाने में किए गए कार्य से भी वह उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जो व्यक्ति इस बात को जान ही नहीं पाता कि वह उसे धीरे धीरे करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और कई बार व्यक्ति जानबूझकर उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को करने के बारे में उस व्यक्ति को झांत होता है कि वह शीघ्र ही जीवन में प्रवेश तो करेगी ही, इसके साथ साथ वह तुम्हारे जीवन में और घर में उन सभी खुशियों को तुम्हें देगी जो खुशियां अभी तक तुम्हारे जीवन में